नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय राधा माधव भगवान की, दामोदर मास की। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहम श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज आप लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज एक परम वैष्णव का तिरुभाव दिवस है। नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में आज हम लोग सुनेंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जो इनके सुमिरन करे नासय विघ्न अनेक। ये चारों एक ही होते हैं। भक्ति जो हम लोग भजन करते हैं, भक्त, और भगवंत माने भगवान, और गुरु। ये देखने में चार अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये चारों देखने में लगते हैं कि अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में चारों एक ही हैं। और जो इनके चरणों में स्मरण करता है तो उस व्यक्ति के समस्त प्रकार के जो अमंगल है, समस्त प्रकार के जो कष्ट है, वो सब दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आज हम लोग परम वैष्णव के चरित्र को सुनेंगे। भक्तों के जन्म लीला, तिरुभाव लीला जो भी सुनते हैं तो उससे अपना कल्याण होता है। वैष्णवों के विषय में सुनना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान के विषय में तो सुनना चाहिए, लेकिन अगर कहा जाए तो भगवान से भी ज़्यादा अगर कोई वैष्णव के विषय में सुनता है तो और उसकी भक्ति बनी रहती है। भक्ति को बनाने के लिए हम लोगों को भक्त चरित्र सुनना जरूरी है। और भक्तों के चरित्र को अगर कोई सुनता है तो इससे भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं। तो आज नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो पहले हम लोगों को नरोत्तम दास जी के विषय में जानना जरूरी है कि वो हैं कौन। ऐसे तो भक्त लोग जानते ही हैं, फिर भी बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार जानने का प्रयास करना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म संवत 1585 में हुआ था। मैं जन्म से लेकर के अंत तक सब सुना देना चाहता हूँ संक्षेप में। तो उनका जो जन्म हुआ था संवत 1885 में, अगर ईस्वी सन के दृष्टि से देखा जाए, नहीं संवत 1585 में, और ईस्वी सन के दृष्टि से देखा जाए तो 1528 में उनका जन्म हुआ था। और उनका तिरुभाव कब हुआ था, कब शरीर समाप्त किए थे, तो 1668 संवत, और ईस्वी सन के दृष्टि से देखा जाए तो 1611 ईस्वी में। उनके पिताजी का नाम था राजा कृष्णानंद दत्त थे। बहुत राज परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो पिताजी का नाम है कृष्णानंद दत्त और माताजी का नाम है नारायणी देवी। भगवान से युक्त नाम है। पिताजी का नाम भी कृष्ण है और माताजी का नाम नारायणी है। पहले के लोगों का नाम भगवान से युक्त होता था। आजकल के लोग इसको नहीं रखना चाहते हैं। आजकल के बच्चों का जन्म होता है तो आधुनिक नाम ये सब रखते हैं आजकल वाला, लेकिन पहले के लोग भगवत संबंधित नाम रखते थे। और उनका जन्म स्थान है परगना गोपालपुरा, जो राजशाही जिले के अंतर्गत आता है। और उनकी राजधानी खेतुरी, राजधानी था खेतुरी, जो पद्मा नदी के तट पर स्थित है। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ तो जन्म से ही वह विरक्त थे। होनहार बिरवा के चिकने पात्र, जो होनहार वृक्ष होने वाला होता है, जो फलीभूत होने वाला होता है, उसको छोटे से ही पता चल जाता है कि वृक्ष अच्छा होगा। उसी तरह नरोत्तम दास ठाकुर छोटे से ही विरक्त थे, आसक्त नहीं थे, विरक्त थे।
और 12 बरस की अवस्था में, जब 12 बरस के हुए तो सोए हुए थे, तो सोए हुए अवस्था में उनको स्वप्न हुआ और स्वप्न में नित्यानंद प्रभु उनको दिखाई दिए। सोए सोए नित्यानंद प्रभु का दर्शन हुआ और नित्यानंद प्रभु उनको स्वप्नादेश, मतलब एक तरह से आदेश दिए कि तुम जाओ पद्मा नदी में स्नान करो। पद्मा नदी बड़ा पवित्र नदी है, तो बोले कि जाओ स्नान करो। स्वप्न में ही ये सब हो रहा है, स्वप्नादेश जिसको बोलते हैं। तब वे गए और जा करके उसमें स्नान किए और स्नान करते ही, उस नदी में प्रवेश करते ही, स्नान करते ही भगवत भक्ति प्राप्त हो गई। उसमें स्नान किए तो स्नान करते ही भगवत भक्ति अर्थात भगवत प्रेम, भगवान में प्रेम, अगाध प्रेम प्राप्त हुआ स्नान करने मात्र से। इसीलिए हम लोगों को भी तीर्थों में जाना चाहिए और जा कर के स्नान करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि ये भी तो जल है, उसमें स्नान करने का क्या महत्व है, ये भी तो पानी ही है ना। बहुत लोग जो भक्ति नहीं करते हैं, वैष्णवों के बीच में नहीं बैठे हैं, तो उन लोगों को ये सब समझ में नहीं आता है। सोचते कि अरे बार बार ये लोग कहाँ नहा रहे हैं, एक बार नहा लिए, पानी तो सब पानी है। लेकिन अलग अलग नदियों का, अलग अलग तीर्थों का महत्व है। अब ब्रज में जाते हैं तो ब्रज में धूल में लौटते हैं। कोई कहे कि ब्रज में धूल में लौटने से क्या मिलने वाला है, वो धूल नहीं है, वो भगवान के चरण का रज है। ब्रज में कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ की भगवान राधा कृष्ण लीला न किए हों। ये नहीं समझना कि वृंदावन गए तो बस वहीं। ब्रज के कोई ऐसा भाग नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ राधा कृष्ण का चरण न पड़ा हो। समस्त स्थानों में भगवान विचरण किए हैं, घूमे हैं। और वहाँ के मिट्टी अगर कोई अपने माथे पर लगाए, कोई दर्शन करे, तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होने लगता है। तो इसी तरह नरोत्तम दास ठाकुर जी पद्मा नदी में जब स्नान किए तो स्नान करने मात्र से, ऐसे तो विरक्त थे ही, लेकिन भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। और जब प्रेम उत्पन्न हुआ तो वह भगवान के भक्ति में लग गए। अब किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता था। भगवान का भजन, जब देखो तो भगवान का भजन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस व्यक्ति को जिससे प्रेम होता है तो कोई न कोई बहाना करके वहाँ जाना चाहता है, मिलने के लिए, बात करने के लिए, बैठने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, है कि नहीं। अगर लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो लोग भागते हैं। तो भगवान में प्रेम होने के कारण वो भगवान में ही अपने मन को लगाए रहते थे। भगवान के अतिरिक्त तो उनका इधर उधर मन नहीं लगता था। और जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो प्रेम तो था ही, हृदय में प्रेम भरा हुआ था, कृष्ण के प्रति प्रेम है, निष्ठा है, भक्ति है। तब पिता के मृत्यु होते ही, जो कि बहुत बड़े राजा के पुत्र हैं, एक तरह से वो राजा हैं, लेकिन सारे संपत्ति, सारे धन, जो कुछ था, सबको उन्होंने क्या किया कि अपने चचेरे भाई अर्थात चाचा के लड़का जो संतोष दत्त जी थे उनको दे दिए, उनको राजा बना दिए। कहे कि बस ये सब तुम ले लो, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। सब दे करके एक तरह से उनको राजा बना करके, राज्य पर उनको बैठा करके, सौंप करके, और वे वहाँ से चल दिए, अपने गांव से निकल गए। कब निकले? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस दिन गए थे उस दिन कार्तिक पूर्णिमा था। तो उस दिन वृंदावन के लिए चल पड़े। और वृंदावन में गए तो वृंदावन में जाकर के केवल ऐसे ही नहीं रहे, वृंदावन में जाकर के जितने भक्ति शास्त्र के ग्रंथ है उसका अध्ययन किए, पढ़ाई किए। किससे पढ़े मालूम है? जीव गोस्वामी जी से। जीव गोस्वामी से उन्होंने, जीव गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान हैं। जीव गोस्वामी के विषय में आप लोग सुने हैं, जिन्होंने हरिनामामृत व्याकरण लिखा है। बहुत सुंदर व्याकरण है हरिनामामृत व्याकरण। तो जीव गोस्वामी
चलते फिरते वो ग्रंथ हैं, सारे शास्त्रों को अध्ययन किए थे, तो उनसे जाकर के वृंदावन में भक्ति शास्त्र का अध्ययन किए। 1-2 साल नहीं, बहुत वर्षों तक उनसे पढ़े, अध्ययन किए, पढ़ते रहे। और पढ़ने के बाद में फिर उनका दीक्षा हुआ। दीक्षा किससे हुआ? श्रावणी पूर्णिमा के दिन दीक्षा लिए। तो दीक्षा आसानी से नहीं हुआ उनका। उनके गुरु महाराज का नाम है लोकनाथ स्वामी। लोकनाथ स्वामी किसी को दीक्षा नहीं देते थे। लोकनाथ स्वामी विरक्त महात्मा, भजन करते थे, स्वयं सब कुछ करते थे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर गए तो उन्हीं से दीक्षा लेना चाह रहे थे, लेकिन वो कहे कि नहीं नहीं, मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता हूँ, आप हमारे पास प्रयास मत करो, प्रयास करने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं दीक्षा नहीं दूंगा। क्योंकि दीक्षा से भी कभी कभी गड़बड़ होता है। दीक्षा क्यों नहीं देना चाह रहे थे? होता क्या है कि अगर शिष्य कोई भी गलती करते हैं और जो गुरु दीक्षा दिए रहते हैं तो उनके गलती के कारण उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो गुरु लोग नहीं चाहते हैं कि मेरा शिष्य कोई गलत कार्यों में लगे। इसीलिए शिष्य का भी धर्म है, शिष्य का भी कर्तव्य है कि ऐसा कार्य न करें जिसके कारण हमारे गुरु महाराज के ऊपर प्रभाव पड़े। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हम शिष्यों का कर्तव्य है कि हम ऐसे कार्य करें कि हमारे भक्ति से गुरु महाराज प्रसन्न हो, उनको और किसी प्रकार का हानि न हो। तो लोकनाथ स्वामी का मन केवल भगवान में लगा रहता था, वो ये सब दीक्षा उक्षा के चक्कर में नहीं थे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर संकल्प कर लिए कि मैं दीक्षा लूंगा तो इन्हीं से लूंगा। देखिए, वो दीक्षा नहीं देना चाहते हैं और यह दीक्षा लेने के लिए आतुर हैं कि मैं इन्हीं को गुरु बनाऊंगा, हमारे गुरु यही हैं। तो वो क्या करने लगे, पता लगाए कि मैं क्या करूं, कैसे इनके निकट जाऊं, कैसे सेवा करूं। तो हुआ क्या कि वो जंगल में शौच क्रिया के लिए जाते थे, रात्रि में, मध्य रात्रि में शौच करते थे। तो जहाँ जाते थे झाड़ियों के तरफ, तो रात्रि में जा करके क्या करते थे कि उस मल को उठा करके साफ करते थे, फिर वहाँ पानी रखते थे, मिट्टी रखते थे। बताइए कितना बड़ा व्यक्ति, कितना धनी व्यक्ति। आजकल छोटा सा कोई पद पोजीशन मिल जाता है तो व्यक्ति कहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं थोड़े करूँगा। लेकिन हम लोगों को इससे सीखना है, यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है, यही तो सीखना है हम लोगों को कि कभी अपने को बड़े नहीं बनना है। रोज हम लोग बोलते हैं तृणादपि सुनिचेना तरोदपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हम लोग रोज इसको बोलते हैं, लेकिन बोलने से नहीं होगा, इसको प्रैक्टिकल में लाना होगा। जब तक प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे तो केवल वही स्थिति हो जाएगी जो कबूतरों का था। कबूतर की कथा जानते हैं? एक कबूतर था, बूढ़ा कबूतर, और कबूतर थे। तो कबूतर बार बार एक बहेलिया के जाल में फंस जाते थे। तो एक बार उसमें से एक बूढ़ा कबूतर था, श्रेष्ठ ज्ञानी एक तरह से समझिए। तो कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग लोभ में नहीं फंसो। बहेलिया का तो काम है, आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। लोभ से नहीं फंसना चाहिए, जाल में नहीं जाना चाहिए। दाना के चक्कर में तुम जाल में फंस जाते हो। और तुम लोगों को दाना खिलाने के लिए थोड़े आता है, चारा खिलाने के लिए नहीं आता है। उसका उद्देश्य होता है तुम लोग को पकड़ करके ले जाना, मार करके खाना, यही उसका काम है, बेचना। तो तुम लोग क्यों फेरे में पड़ जाते हो? मैं जो बात कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? वो कौन कह रहा है? बूढ़ा कबूतर। तो लोग हाँ हाँ समझ में आ गया। तो क्या आ गया? तो आप यही ना कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। तो कहे कि हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं फंसना है। तो हाँ हाँ ठीक है, वो याद कर लिए इस शब्द को, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। इसको याद कर लिए, पूरा बढ़िया सर बोलते थे। हुआ क्या कि बहेलिया आया, उसका तो काम था जंगल में आना। आया, जाल बिछा दिया, लंबा चौड़ा बड़ा जाल बिछा दिया।
और उसमें दाना डाल दिया, और कबूतर उड़ते हुए आ रहे, करे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत, और उसमें जाकर के दाना खा रहे हैं। बहेलिया आएगा और बोल भी रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। तब तक बूढ़ा कबूतर ऊपर से आया, अरे मूर्ख तुम लोग तो फंस चुके हो। बहेलिया आने की बात है, वो और सोच रहा था कि 2-4 कबूतर और उसमें आ जाएं। ऐसे तो आ ही गए थे, 2-4 बाकी थे। वो प्रतीक्षा में था कि सब आ जाएंगे तो एक बार समेट करके ले जाऊंगा। तो अब कहे कि अब हम लोग क्या करें, अब घबरा गए, घबरा करके फड़फड़ फड़फड़ कर रहे हैं। करे तो उनका तो पैर फंस चुका है, अब क्या करेंगे। तो अब बूढ़ा कबूतर कहा कि वास्तव में तुम लोग मूर्ख हो, मैं बताया उसको केवल याद किए हो, प्रैक्टिकल में नहीं लाए। तब अब बेचारा वो बुद्धिमान था, वो कहा कि ठीक है, एक उपाय है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, एकता में ही बल है। वो बोला एकता में बल है, मैं जैसे कहता हूँ ऐसे तुम लोगों को करना है। मैं उड़ता हूँ और मेरे साथ तुम लोग एक साथ उड़ना चालू करो, जितने कबूतर हो। तो बूढ़ा उड़ना चालू किया आगे आगे, और सारे कबूतर एक साथ उड़ने के लिए जब उड़ान भरे तो जाल को उठा लिए और उड़ते हुए जाने लगे। बहेलिया देख रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहा, वो लोग तो आकाश में उड़ने लगे सब कबूतर। कहा कि चलो चलो, मेरा एक मित्र है चूहा, उसके पास चलते हैं, वो रक्षा करेगा। और वो ले करके गया चूहा के पास, और चूहा के पास गया तो वो सब नीचे उतरे और कहा कि भैया ये हमारे सब परिवार के लोग हैं, हेल्प करो, आज मित्रता को निभाओ। तो चूहा अपने दांतों से उस जाल को काटा और काट करके सब कबूतरों को बाहर निकाला गया। तो देखिए, दोस्ती भी समय पर काम आती है, छोटा हो या बड़ा हो, दोस्ती भी करना चाहिए। छोटे लोग भी समय समय पर काम आ जाते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़े लोगों से ही दोस्ती होने से काम चलेगा। तो वे लोग केवल याद किए थे। तो इसी तरह हम लोग रोज बोलते हैं, तृणादपि सुनीचे न तरोदपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन कोई कुछ बोल दिया तो क्रोध आ गया, सहने की क्षमता नहीं है। उसको प्रैक्टिकल में लाना होगा कि कोई मान दे या अपमान करे, कोई गाली भी दे तो आप प्रसन्न रहिए। ये सोचिए कि भगवान की कृपा है, हमारे भीतर घमंड नहीं आई इसीलिए भगवान गाली दिलवाए। अगर कोई माला पहना रहा है तो उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि हम में योग्यता है, ये सोचना चाहिए कि प्रभु की कृपा है, अपना प्रसाद मुझको दे दिया, मुझ में कहाँ योग्यता है। और केवल यहाँ से नहीं बोलना है, हृदय से होना चाहिए। यानी कि केवल यहाँ से बोले अरे हम में कहाँ योग्यता है, और भीतर करके अरे मेरे में योग्यता है तभी तो डाल रहे हैं माला, ऐसे कैसे डाल देंगे, और लोगों को क्यों नहीं डाल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं आना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक धनी परिवार के लड़का, एक राजा, इसके बाद में भी उनके भीतर किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, अहम नहीं है। उनके हृदय में है कि हमको दीक्षा लेना है तो लेना है, उन्हीं से लेना है। इसलिए वे क्या किए कि उनके सेवा करने लगे, प्रतिदिन करते थे। मल को साफ करना, वहाँ मिट्टी साफ मिट्टी रखना, अच्छा कि गुरु महाराज को किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, जल रख देना, मटका का जल साफ करना, ताज़ा जल लाना गरम कि उनको ठंड न लगे, मतलब जैसा जरूरत है वैसा वैसा सारा व्यवस्था। वो सोचने लगे कि कौन करता है, आखिर ये करता कौन है। मैं रोज आता हूँ तो यहाँ पानी भी रहता है पहले से, मिट्टी ताज़ा ताज़ा मिट्टी रहता है, यहाँ जो मैं शौचक्रिया आदि करता हूँ वो साफ रहता है। बात क्या, उस चोर को मुझे पकड़ना चाहिए, आखिर वो चोर है कौन। तो एक दिन क्या किए कि वो झाड़ी में पहले से ही छिपे हुए थे कि आखिर जो चोरी करने के लिए आता है वो तो आएगा ना। तो छिपे हुए थे और तब तक वो आए, और आए तो जल लेकर के आए, मिट्टी रख दी हाथ धोने के लिए सब। तब कहे कि तुम ऐसे क्यों करते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनके चरणों में गिर गए, कहे कि गुरुदेव आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो कहे कि ठीक है, जब तुम इतना सेवा कर दिया, ऐसे तो मैं शिष्य बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम ही मेरे आदि और अंत शिष्य हो। तो लोकनाथ स्वामी उनको दीक्षा दिए, नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दिए, कहे कि बस एक ही शिष्य तुम रहोगे। इसके बाद वो किसी को दीक्षा नहीं दिए। तो उनका दीक्षा हुआ था कब,
श्रावण पूर्णिमा के दिन उन्होंने दीक्षा ली थी और लोकनाथ स्वामी के एकमात्र वह शिष्य थे। संवत 1639 को वे क्या किए कि वृंदावन से श्री निवासाचार्य और श्यामानंद जी के साथ में ग्रंथों को लेकर के वे लोग बंगाल आए। और बंगाल आए तो एक जगह है विष्णुपुर, वहाँ पर उन ग्रंथों की चोरी हो गई। इसके बाद कुछ दिन के बाद वो नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ से अपने एक गांव चले गए, खेतुरी गांव में चले गए। और वहाँ जाने के बाद में थोड़ी ही दूरी पर, अपने गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर, 1 कोस 3 किलोमीटर दूरी पर उन्होंने एक आश्रम बनाया, एक आश्रम का निर्माण कराया, जिसका नाम हुआ भजन टूली। उस स्थान का नाम हुआ भजन टूली। और वहाँ पर वे बहुत सुंदर गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाए, बहुत विशाल, बहुत महाप्रभु का बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। और वहाँ जो मंदिर बनवाए तो उस मंदिरों में 6 विग्रहों का स्थापना किए। 6 विग्रह कौन कौन हुए? जिनका नाम है गौरांग देव, श्री गौरांग देव ठाकुर जी का नाम, और दूसरा श्री वल्लभी कांता, दूसरे ठाकुर हुए। तीसरे का नाम हुआ श्री ब्रजमोहन, और चौथे हुए श्री कृष्ण, 5वें हुए श्री राधाकांत, और 6वें हुए श्री राधा रमण। 6 विग्रह का स्थापना किए और वह बहुत सुंदर वहाँ पर सब लग रहा था। और इसके बाद वो बहुत बड़े कवि भी थे नरोत्तम दास ठाकुर जी, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ की रचना किए हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना किए हैं। उनका पद, उनका गान सब लोग आज भी गाते हैं। तो बहुत बड़े कवि भी थे एक तरह से देखा जाए तो। प्रार्थना, प्रेम भक्ति नामक ग्रंथ, चंद्रिका, ये सब की रचनाएं किए। और इसके बाद अब भाई शरीर तो है, शरीर एक न एक दिन समाप्त तो होता ही है। तो अब नरोत्तम दास ठाकुर जी का जब शरीर समाप्त होने का समय आया तो जैसे गुरु लोग पहले ही समझ जाते हैं, जान जाते हैं। तो उनके बहुत शिष्य भी थे, 1-2 शिष्य नहीं, बहुत शिष्य थे उनके। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरा शरीर पूरा होने पर या शरीर समाप्त होने पर हमारे शरीर को गंगा जी में ले जाना है और गंगा जल को मेरे शरीर के ऊपर डालना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का शरीर पात हुआ कब? 1668 अर्थात 1611 ईस्वी को, कार्तिक चतुर्थी के दिन। आज कार्तिक है ना, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन, आज के दिन ही नरोत्तम दास ठाकुर का तिरोभाव हुआ। और जब शरीर समाप्त हुआ तब वे लोग क्या किए कि उनके शरीर को ले करके गंगा जी के पास गए और वहाँ ले गए और वहाँ ले जा करके शरीर के ऊपर जल डालने लगे शिष्य लोग। तो जब जल डाल रहे थे उनके शरीर के ऊपर, जल गिरा रहे थे, तो जल गिराने से उनका शरीर जो है सफ़ेद दूध जैसा हो रहा है। दूध जैसा हो करके शरीर गिरने लगा, दूध के रूप में होने लगा। और जब शरीर मतलब एक तरह से जैसे निकल करके चमड़ा दूध के रूप में हो रहा है और सारा गलता हुआ जा रहा है, तो शिष्य लोग रो भी रहे हैं। गुरु महाराज के शरीर इस प्रकार जल के रूप में, एक तरह से गंगा जल के स्पर्श होते ही वे दूध हो जा रहा है, दूध बन रहा है। तो उन लोगों के शिष्यों के जो आँख की आंसू है वो भी गिर रहा है, उसके ऊपर आंसू भी गिर रहे हैं और गंगा जल भी। तो दूध के रूप में हो रहा है। तो वे लोग क्या कर रहे हैं कि एक बर्तन में उसको रखे, और सब तो गंगा जी में मिल गया। तो ऐसे करते हुए गंगा जल डाले और उनका शरीर पिघल करके दूध जैसा होने लगा। इससे वे लोग व्याकुल हो गए और एक पात्र में उसको रखे और रह करके वे लोग क्या किए कि उस पात्र में जो दूध था उसको ले करके खेतुरी गांव में आए और वहाँ आकर के
उसको समाधि बनाया गया, समाधि बनाया गया जिसका नाम है दूध समाधि, उसको दूध समाधि भी कहते हैं। और उनके कुछ अंश को उसको लेकर के वृंदावन भी आए, और वृंदावन में जहाँ लोकनाथ स्वामी का जहाँ समाधि है वहाँ भी उसका समाधि बनाया गया। तो इस प्रकार उनके विषय में यहाँ बताया जा रहा है। और वे ऐसे महात्मा थे कि उनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। तो ब्राह्मण लोग घमंड में रहते ही हैं, तो ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि उनको यहाँ तक कहते थे कि यह शूद्र है, तो उससे उनको कोई घबराहट नहीं होता था, सब लोग ऐसे मानते थे। फिर भी उन्होंने हजारों शिष्य बनाया, और उनके शिष्यों में कई ऐसे शिष्य थे जो उच्च कुल में जन्म लिए थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। ब्राह्मण लोग भी उनके शिष्य बने। उनमें से एक शिष्य थे जिनका नाम था गंगा नारायण चक्रवर्ती, वो ब्राह्मण थे। और नरोत्तम दास जी के साथ ही रामचंद्र जी हैं, जैसे वो गाते हैं ना कि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करते थे नरोत्तम दास जी, तो उनको बार बार याद करते थे। और जो लोग नरोत्तम दास ठाकुर का विरोध करते थे उसको भी वे क्या किए कि बड़े प्रेम से उन लोगों को पकड़ करके आलिंगन किए और सबको सम्मान दिए। ऐसा कभी नहीं सोचे यह व्यक्ति मेरा अपमान किया है तो इसका साथ मुझे नहीं देना है या इससे प्रेम नहीं करना है। जो विरोधी लोग थे, जो उनसे विरोध करते थे, उससे भी वो प्रेम करते थे। तो ऐसे महान वैष्णव का आज तिरोभाव दिवस है। तो ऐसे अवसर पर हम लोगों को यही शिक्षा लेना है कि हे आचार्य वृंद, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे मन में भी किसी प्रकार का कोई घमंड न हो। हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पद लिखा, उसमें से एक पद एक दो लाइन में बोलता हूँ कि गाते थे वे, कहते थे हरि हरि विफल जन्म गवाइनो, हरि हरि विफल जन्म गवाइनो। हे ठाकुर, हे श्याम सुंदर, हे भगवान, हमारा जीवन इसी तरह व्यर्थ जा रहा है। मनुष्य जन्म हम जन्म पाए हैं, लेकिन जन्म प्राप्त करके हमारी जन्म की सार्थकता किसमें है कि हम भगवान का भजन करें। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजहु रघुबीरा। वही शरीर धन्य माना जाता है जिस शरीर में आकर के हम भगवान का भजन करते हैं, नहीं तो यह जीवन व्यर्थ है। हरि हरि विफल जन्म गवाइनो, हरि हरि विफल जन्म गोयैनो। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भ। यह जो मनुष्य जीवन है आसानी से नहीं मिलता है। आप लोग ये मत समझना कि बहुत आसानी से मिल जाता है। 84 लाख योनि को जब हम पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, समाप्त करते हैं, तब यह मनुष्य का जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद में भी अगर हम भजन नहीं कर रहे हैं तो जीवन व्यर्थ है। भगवान कृष्ण भी बोले हैं भागवत के एकादश स्कंद, एकादश स्कंद के 20वां अध्याय के 17 नंबर के श्लोक में भगवान कृष्ण बोले हैं उद्धव जी से कि नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मया न कूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धिम न तदेश आत्मा। बहुत सुंदर श्लोक भगवान बोले हैं
कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर कोई भजन नहीं कर रहा है तो समझो कि वह व्यक्ति आत्महत्यारा है। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो। जान करके हम विष खा रहे हैं। मनुष्य जीवन मिल गया, भगवान का सुंदर नाम है, भगवान के भक्ति अगर कोई नहीं कर रहा है, भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं कर रहा है, भगवान के सुंदर रूप को नहीं देख रहा है, तो जान सुन करके वह व्यक्ति विष का पान कर रहा है। अमृत दिया जा रहा है, अमृत को छोड़ करके वह विष के तरफ भाग रहा है। जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनी विष, हरि हरि विफल जन्म गवाइनो, हरि हरि विफल। क्योंकि इस संसार में इतना दिव्य रस हम लोगों को प्राप्त है, लेकिन उसको नहीं करे। गोलोकेर प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तना, गोलोकेर प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन। यह भगवान का जो नाम है, यह जानते हैं कहाँ का संपत्ति है? गोलोक वृंदावन का, गोलोक का यह धन है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि गोलोक का धन हम लोगों को मिल रहा है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेम जन हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन इस कलयुग में इस धराधाम पर प्राप्त हो रहा है। फिर भी ये यहाँ उपस्थित है, लेकिन रति ना जन्मिल के ने, हमारा रति उसके प्रति नहीं हो रहा है, भगवान के नाम में प्रेम नहीं हो रहा है, और विष के तरफ हम भाग रहे हैं। ये अमृत है, अमृत को छोड़ करके हम विष ले रहे हैं, तो वो एक नंबर का मूर्ख ही है ना। उसको मूर्खे कहा जाएगा ना, कि उसको बुद्धिमान कहा जाएगा? जो भगवान के नाम को न गा करके, भगवान के नाम को न ले करके, कृष्ण चरणों में प्रेम न करके विषय की ओर भाग रहा है, तो उसको बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहा जाता। बुद्धिमान कौन है? कि भगवान के भक्ति करे, भगवान के नाम को गाए, ब्रज दर्शन करे, भगवान के धामों में जाएं, और जा करके बार बार भगवान के सामने प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं अधम व्यक्ति, पापी व्यक्ति, कितने जन्मों तक मैं पाप किया हूँ प्रभु, आज भी मेरा मन आप में नहीं लग रहा है, आप कृपा कीजिए, मैं जैसे भी हो मैं आपका ही भजन करना चाहता हूँ। जब बार बार प्रार्थना करेगा तब गुरु वैष्णवों की कृपा होगी और वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त करेगा। तो आज के दिन हम लोगों को नरोत्तम दास ठाकुर से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आप हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए कि जैसे आप भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए, वैसे ही हमारा भी मन भगवान में लगे और यह मनुष्य जीवन सफल हो जाए। तो इसी के साथ में मैं यहाँ विराम देता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। ठीक है। हमको बताया गया था कि आप 8:40 तक कीजिएगा। हरे कृष्णा। मैं बिल्कुल समय ध्यान देता हूँ।